है लेक्चर नंबर 45 और यहाँ का टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड इट्स टर्म्स। देखिए ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मीन्स होता क्या है, सिंपल सा। ग्रीटिंग्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनको ग्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको ग्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने बनाया होगा न्यू ईयर पर ग्रीटिंग कार्ड, या किसी को तो आपने दिया ही होगा ग्रीटिंग कार्ड। तो ग्रीटिंग कार्ड एक्चुअली उस ग्रीटिंग कार्ड में आप न्यू ईयर की विशेष कर रहे हो, है ना, या मे बी ग्रीटिंग कार्ड में भी डिफरेंट है। कुल मिलाकर ग्रीटिंग कार्ड में आप उसको ग्रीट करो। लोग क्या करते हैं, शायरियां लिखते हैं या कई सारे कोटेशन ऐसे लिखते हैं कि जिससे अगला जब वो पढ़े तो खुश हो जाए, है ना। तो वही ग्रीट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं ग्रीटिंग्स। और ग्रीटिंग्स को अगर हिंदी में बात करें तो ग्रीटिंग्स को बोलते हैं अभिवादन बोलते हैं, है ना। अभिवादन का मतलब देखिए हर कंट्री का अपने कल्चर होता है ना। एवरी कंट्री हैज अ स्पेसिफिक कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कल्चर ये चीज डिसाइड होता है कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे हैं। जैसे अभी इंडिया का कल्चर अलग है, अभी फॉरेन कंट्री के कल्चर की बात करें तो वहां का कल्चर अलग है। हर कंट्री का कल्चर अलग अलग है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि कल्चर में इंक्लूड होता है ग्रीटिंग्स। जैसे हम लोग के यहाँ अभी कल्चर की बात किया जाए तो हम लोग का नॉर्मली कल्चर है कि यहाँ कोई भी आए तो आपको उससे क्या करना है, ग्रीट करना है, अच्छे से ग्रीट करना है, स्वागत करना है। जो भी जय जैसे एक नॉर्मली जो अभी इंडिया की बात करें तो जय राम, हाय, हेलो, ये तो कम होता है, पाए लगी। और जो है मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम, उधर सिख लोग सत श्री अकाल, है ना। हिंदू में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और जो है जय राम, जय श्री राम, है ना, सिया राम, सीता राम, जय जय राम। मतलब ये सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। तो ग्रीटिंग्स का मतलब सिंपली होता है ग्रीट करना, लेकिन ग्रीट भी हम दो तरीके से ग्रीट करते हैं। ऐसे समझो, जब हम किसी फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वहां पर ग्रीट करने का तरीका अलग रहता है। एक मार्क लगाते हैं, अबे इतने दिन से कहाँ गायब था, मतलब एक, है ना। और एक ऐसे होते हैं कि जब ऑफिशियल लोगों से, यानी कि कुछ ऐसे एजुकेटेड या जो हमसे बड़े हैं या ऑफिसर्स हैं या जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, इन लोग से ग्रीट करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है ना। हाँ, नमस्ते, नमस्कार, जो कुछ भी है सबका और हर सिचुएशन में ग्रीट करने का तरीका अलग होता है। तो इसके बेस पर, इधर बात मत करिए, इसके बेस पर अगर ग्रीटिंग की बात किया जाए तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम दो टाइप के लोगों से हम लोग की मुलाकात होती है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो दो टाइप के लोगों से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ऐसे लोग मिलेंगे कि हो सकता है आप उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, आप आराम से बात कर सकते हो, कंफर्ट फील होता है, यानी कि मे बी फ्रेंड्स, मे बी क्लोज फ्रेंड्स, मे बी क्लोज रिलेशनशिप, है ना। अब रिलेशनशिप चाहे वो फ्रेंडशिप हो या अफेयर वाला रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, इसे मैटर नहीं करता है। क्लियर है। तो दो तरीके का होता है, क्योंकि लोग ऐसे अजीब हरकतें, स्ट्रेंज टाइप की हैबिट्स वही करेंगे जहां पर उनको कंफर्ट फील होगा, जहां पर उनको लगेगा यार ठीक है, इसके ऊपर बिलीव है, थोड़ा हंसी मजाक चलता है। जैसे बहुत ज्यादा अगर सेंटिमेंटल बार बार बात बात पर हो जा रहे हो तो लोग एक समय बाद कहेंगे अबे यार जिंदगी बेकार है ना। तो दो तरह, जैसे घर से निकला एक फ्रेंड मिला तो उससे मैंने ग्रीट अलग तरीके से किया, लेकिन घर से निकला मान लो मामा मिल गए तो वहां पर क्या करेंगे, तुरंत उतर कर जो है ठीक है अच्छे से, हाँ मामा क्या हाल चाल है, या कैसे हैं, मतलब वो ठीक है। पहले तो आप आराम से नमस्ते करेंगे, नमस्ते मामा। आप सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो यही मान लो दोस्तों के साथ आप हरकतें कर रहे हो, दारू पी रहे हो, तो आप सोचते हो यार कहीं बापू ना देख लें तो भाई शाम को सर्विसिंग कर देंगे, है ना। तो ये चीज होता है। तो दो तरीका है, एक तो आप ऐसे मिल रहे हैं, फॉर्मल लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि फॉर्मल, पहला हो गया आपका फॉर्मल ग्रीटिंग हो गया, और दूसरा हो गया जहां पर आप कंफर्ट फील करते हैं, जहां पर आप कुछ भी बोल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है आपका इनफॉर्मल। यानी कि ग्रीटिंग आपका दो तरीके का है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे 45 नंबर पर बताया जा रहा है, इसको हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था, है ना।
लेकिन पहले मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि थोड़ा सा मैं ग्रीटिंग्स प्लस इट्स टर्म्स इन दोनों को ब्लेंडिंग फॉर्म में बताने वाला हूँ, मतलब मजा आ जाएगा अब अगर समझो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा बहुत इंग्लिश तो भाई अब कुछ तो इम्प्रूव हुई होगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो ही होगी, कुछ तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग जब करेंगे तो ज़्यादा। इसके पहले बताया होता तो केवल ग्रीटिंग तक से, लेकिन अब ग्रीटिंग्स में यार सॉरी, हाय, हेलो, पार्डन में, एक्सक्यूज में, अपनी गलती पर झुकना एक बहुत जरूरी होता है ना, और एक नहीं हजारों बार झुकना पड़ता है गलती। कोई भी जो रिलेशनशिप होता है या फ्रेंडशिप में लोग क्या क्या नहीं सुनते, बहुत कुछ सुनना पड़ता है यार। कभी ऐसे कुछ बात होती है कि हाँ समझाना पड़ता है, फिर कैसे भी करके, मतलब एक कहा गया ना, कोई एक अगर अच्छी चीज है तो उसको पाने के लिए जी जान लगा दो, 1000 बार झुकना हो तब भी झुक जाओ, है ना। क्योंकि क्या होता है, एक अच्छी चीज के लाइफ में आने से जिंदगी आपकी वहीं डिसाइड हो जाती है, आप बनने क्या वाले हो, है ना। तो ये चीज दो, वही फॉर्मल इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में किसके साथ में, फॉर्मल भाई स्वाभाविक है अपने से बड़े लोगों के साथ में, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ में, यानी कि रिलेटिव्स हो गए, और ऐसे ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ। और एक मैं कमाल की चीज बताऊं, अगर आप अपने से छोटे लोगों के साथ में अगर आप फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज कर रहे हो, भाई गजब, ये समझ लो एकदम ऑसम वर्क कर रहे हो आप। क्योंकि अगर आप एक छोटे बच्चे को बोलोगे आप बाबू आपका नाम क्या है, तो वो खुश हो जाएगा, यकीन मानो, थोड़ा सा आप एक्साइटेड होकर बोलो, उससे पूछो, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग को देखे होंगे, छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं, ऐसे मतलब प्यार से जो है बात करते, उसे गोद में ले लेते हैं। थोड़ा बच्चे दो तरीके होते हैं, एक इंट्रोवर्ट रोने लगते हैं, एक होता है दूसरा भाई मस्त हो जाता है, उसको लगता है ये बंदा मस्त है, कुछ भी हो। तो थोड़ा सा ये चीज होता है ना। तो वही चीज अपने से कोशिश करो, छोटे लोगों के भी साथ आप यूज करो। सिंपल से देखो, आप बोलोगे तो रिस्पांस में आप ही मिलेगा, तू बोलोगे तो रिस्पांस में डोंट वरी आपको तू ही मिलने वाला है, मतलब जैसा आप रिएक्ट करोगे वैसा बिल्कुल आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपका हो गया इनफॉर्मल में, ये तो पता ही है। एक तो फ्रेंड्स हो गए भाई, फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स के भी साथ में मुझे फॉर्मल ट्रीट करना पड़ता है अगर वो फ्रेंड्स फॉर्मल पर्सन के साथ में है तो। मान लो मेरा फ्रेंड्स मेरे बापू के साथ में है, तो मेरा फ्रेंड मेरे घर पहले ही आया है, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, तब मुझे और भाई क्या हाल चाल है यार बताए होते मैं चला आता। लेकिन वहीं पर अगर वो नहीं बैठे रहते पापा, तो अबे साले बिना बताए चले आए, बताते तो मैं भी चला आता यार, फालतू में 100 रुपए का तेल बर्बाद करके आया, साथ में आना ही था, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन अलग रहेगा। और किसके साथ में हुआ, छोटे लोगों के साथ में आप यूज कर सकते हो, ब्लेंडिंग फॉर्म यूज कर सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल का उसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। और बताओ किसके साथ में और यूज करोगे इनफॉर्मल, बताइए, दिमाग लगाओ, और किसके साथ में इनफॉर्मल यूज करोगे। आप वहां यूज कर सकते हो जहां पर आप चाहे बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, क्लोज, है ना। अब वो क्लोज कोई भी हो सकता है, कोई भी शिप, चाहे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, लेकिन याद रहे क्लोज में या फ्रेंड्स में जरूर आप इनफॉर्मली का यूज करो। बस एक चीज याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट ना हर्ट होने पाए, क्योंकि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है वो अपने बाप का भी नहीं सुनता है, यकीन मानो घर से भी बगावत कर सकता है अगर उसको इस मामले में हुआ तो। आप किसी फ्रेंड्स की इंसल्ट उसके घर वाले के सामने करके देखो भाई, यकीन मानो जिंदगी भर तुमसे नहीं बात करने वाला। तो एक चीज हमेशा ये याद रखो, जैसे क्या है, एक जब बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है, तो वहां कुछ भी चलता है, अगला बर्दाश्त भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो चीज किसी के सामने अगर बोल दिया, है ना, ऐसे समझो एक फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा ऐसी बातें होती हैं, लेकिन अगर आपने किसी के सामने बोल दिया और वहां पर इज्जत का पूरा फालूदा हो गया, तो भूल जाओ, ये भूल जाएगा कि आपको, है ना। ये आप देखे होंगे कई बार ऐसे क्लास में भी होता है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है। क्लोज रिलेशनशिप का मतलब एकदम फ्रैंक हो जाते हैं बच्चे, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इतनी समझ होती है, अगर प्रिंसिपल आ गए तो वहां पर
कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम उनके रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रीट करते हैं। या कोई आ गया जहाँ कहीं ऐसी बात हुई, एक बार टीचर बोल दिया देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग संभल कर रहे ना, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि तुम कुछ बोल दो और मुझे वहीं पर बोलना पड़े दूसरे के सामने। तो वहां पर क्या होता है ना? बाकी वो टीचर खुद ही कहता है ठीक है चलता है, लेकिन बस 4 आदमी के बीच में थोड़ा सा बचाए रखना, ये चीज होता है। सेम आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए, और एक चीज और है यार, चाहे आप स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो या ना सीख रहे हो, ये हर कोई के लिए जरूरी होता है, हर कोई के लिए जरूरी होता है। यकीन मानो, पहले तो आपकी अपीयरेंस, ध्यान से सुनो, ये सीक्रेट देख लो, पहला तो आपका अपीयरेंस डिसाइड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अपीयरेंस में जीत भी गए, लेकिन उसके बाद आपका मैनर डिसाइड करता है पूरा पूरा कि आप कैसे हो। मैनर डिसाइड करता है, यहाँ पूरा का पूरा मैनर। आप देखने में बहुत अच्छे बोल ऐसे रहो जैसे जहर, है ना? इसका एक मैं सिंपल से एग्जांपल देखता हूँ। कभी कभी ऐसे देखते हो कि तुम लोग ऐसे किसी लड़की को या लड़के को देखते हो, भाई यार बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब बोलता है तो ऐसा लग जहर फेंकता है, अबे बताओ, देखने में इतना, बोलने का तरीका कुछ नहीं। तो थोड़ा सा हर चीज अपीयरेंस या ब्यूटीनेस, यही चीज नहीं होता है ना? आप देखोगे बहुत ज्यादा जो गोरे होते हैं उनको बहुत ज्यादा कलूटे मिल जाते हैं, या ऐसा तो हम मतलब आप नॉर्मिंग 90% केस में देखे होंगे, अगर एक सांवला है तो दूसरा गोरा है, या दूसरा गोरी है तो पहला सांवला। रीजन क्या होता है? ये सब देखकर नहीं होता है। ये तो चलो ठीक है, अपीयरेंस एक है, लेकिन जैसे मान लो कोई सांवला है तो वहां पर ये होता है कि अपने आप को रखता कैसे है। आप कितने में गोरे हो, रहते हो एकदम मतलब गधों की तरह, बेकार हो, है ना? बिल्कुल आप क्या हो, बेकार हो। आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, तो क्या है, बेकार है सब ना। तो वही चीज मैनर आपका दूसरा जो है, मैनर डिसाइड करता है। भाई यकीन मानो, आप कितने भी गंदे दिखो ना, आपकी अगर बोल चाल में एक अजीब, एक अलग रखे हो, आप अपने आप को डिफरेंट किए हो, यकीन मानो 4 लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाने में टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो ये मैनर, वही मैनर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ बताऊंगा मैनर में कुछ टर्म को आपको इंक्लूड करना, जरूर इंक्लूड करना। यार आपकी गलती, अगर आप झुक जा रहे हो, एक नहीं 10 बार झुक जा रहे हो, तो क्या दिक्कत है भाई? अगर उस झुकने से आपका बेनिफिट हो रहा है तो क्यों झुक रहे हो? मतलब झुक जाओ ना वहां पर। तो मैनर दूसरा जो होता है, मैनर। अब यहाँ पर बड़े लोगों के साथ में अब क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा पंगा हो जाता है ना? जैसे हिंदी में आप, वे, है ना, उन्होंने, ऐसा इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आपको भी यू बोलते हैं, तुमको भी यू बोलते हैं, तू को भी यू बोलते हैं, है ना? यू नो, समझो, चाहे तुम अर्थ लगाओ या जो है आप लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन हिंदी में आप। क्लियर है? तो इंग्लिश में सेम 3 सिचुएशन आती है। आप उस पर्सन से अगर मॉर्निंग में मिल रहे हो, मॉर्निंग में मिल रहे हो, तो आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, सिंपल सा। आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। अरे क्या यार, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल पास करते हो, गुड मॉर्निंग सर, है ना? गुड मॉर्निंग सर। मान लो कोई आपको बोल रहा है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत गजब का रिप्लाई भी देना सीखो, है ना? जैसे गुड मॉर्निंग तो मिलने पर बोलेंगे, ये तो सबको पता रहता है कि हाँ मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक, लेकिन यूज कितना करते हैं मुझे पता है। एक दिन यूज करते हैं, दूसरे दिन लाज लगती है, तीसरे दिन बंद करते हैं। हैबिट बनाओ ना। दोपहर में जाते समय हैव अ नाइस डे, एक दिन बोले, 2 दिन बोले, तीसरे दिन अबे मजा नहीं आता है। अगला तो बोलते हैं ना, अबे दूसरे का कंपैरिजन, व्हाई आर यू कंपैरिजन टू योरसेल्फ टू द अदर पर्सन? You have to improve yourself, not other person. आपको खुद को इंप्रूवमेंट करना है ना, तो कंपैरिजन करो ही ना। जॉब एक ही व्यक्ति को लगती है, सबको नहीं लगती, या सक्सेस एक ही पर्सन होता है, अकेला होता है, ऐसा नहीं होता है पूरा ग्रुप, फ्रेंड सर्कल का पूरा ग्रुप सक्सेस। हाँ, फ्रेंड सर्कल का पूरा ग्रुप जो पार्टी में जाता है, एंजॉय करता है, पिटता है, सब कर सकता है, लेकिन एक साथ होता है नहीं। तो गुड मॉर्निंग ये तो सबको पता है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में भी जानो। इसके रिस्पॉन्स में एक तो आप सिंपल बोल सकते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, जैसे हिंदी में होता है, कई दादा चाचा मामा टाइप के रहते हैं, नमस्ते मामा, नमस्ते 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 नमस्ते, और बढ़िया हो, हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, आराम से जाना, ठीक है ठीक मामा, नमस्ते मामा, ठीक है।
ऐसे नमस्ते 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम यहाँ पर मॉर्निंग है ना, वेरी गुड मॉर्निंग। आप इसके रिप्लाई में बोल सकते हो मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, या कुछ ना समझ में आए तो वही रिपीट कर दो ना, कुछ ना समझ में आए सेम रिपीट कर दो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। या अब देखो यहाँ पर ये इस चीज को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, इस चीज को मिक्सअप करते हैं। जैसे आपको इनफॉर्मल को मिक्सअप करना है तो आप बोल सकते हैं हाय सर गुड मॉर्निंग, क्या दिक्कत है भाई, हेलो सर गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं। हाय हेलो ये कॉमन हो गया है, हर जगह यूज होता है, शुरुआत ये हाय हेलो से होता है। गांव में तो लोग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में ले लेते हैं, यार किसी पास हाय भेज दो, अरे साला हाय कैसे भेजा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हेलो। तो यहाँ पर आप सिंपल इंक्लूड कर सकते हैं हाय सर गुड मॉर्निंग, उधर से फ्लैग वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ याद रहे, कोशिश करो, जैसे आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, अगर आप कभी कोई चीज मुझसे पूछने ट्राई करो इंग्लिश में पूछो ना, कोई गलत होगा मैं बता दूंगा वहीं पर। कोशिश करो ऐसे कोई भी टॉपिक है खोज लो कि हाँ इस पर डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा सा कुछ तो आप इम्प्रूव करोगे। अच्छा दोपहर में अगर आप मिलते हो तो आप क्या बोलोगे, ये तो सबको पता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। अरे वाह, गुड आफ्टरनून सबको पता रहता है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में पता है लोग क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं। नहीं इसके, अरे सॉरी यार क्या कह रहा हूँ, मिलने पर गुड आफ्टरनून बोलते हैं, लेकिन जाते समय गुड आफ्टरनून नहीं बोला जाता है, बाद में बताते हैं, उससे पहले ये इसके रिस्पॉन्स में गुड आफ्टरनून ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जगह आप और क्या बोल सकते हो, आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना, वही चीजें हैं, आफ्टरनून या जो है वेरी गुड आफ्टरनून। शाम के समय जब आप मिलोगे तो आप सिंपली क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। अब यहाँ शाम से लेकर इधर रात 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक मैं एएम कर दे रहा हूँ, रात के 12 बजे तक आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। जैसे मान लो आप 10 बजे मेरे घर पहुंचे तो आपको बोलना गुड इवनिंग ही बोलना है। अगर कोई दूसरा पर्सन इस पर जरूर इंटरप्ट करेगा तुमको, गुड इवनिंग बोला जाएगा, रात हो रही है उनसे, अबे ठीक है, मिले हैं ना, उनको ग्रामर का रूल सिखा दो, वो दोबारा तुमसे पूछेगा नहीं, है ना। तो गुड इवनिंग, लेकिन ये तो हो गया मिलने पर, इसके रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हैं वेरी गुड इवनिंग। वैसे ज्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से यही है, वेरी गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग, ठीक है, ज्यादा ये है उसके बाद ये है, और तीसरे नंबर का गुड मॉर्निंग। अब क्या करना है, सोते समय आपको बोलना है गुड नाइट, चाहे दिन में सो रात में सो कभी भी सो, गुड नाइट ही बोलना है। याद रखना सोते समय आपको गुड नाइट बोलना है। अगर आप सुबह 10 बजे सो रहे हो तब भी गुड नाइट, गुड नाइट का मतलब अच्छी रात, शुभ रात्रि हो, अच्छे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, नाइटी नाइट, है ना, अच्छे सपने आए, ठीक है, बिल्कुल भाई, आंख मूंदो सब अंधेरा, ठीक है, ये समझ में। अब यहाँ पर आया, ये तो मिलने पर बोलेंगे, लेकिन मान लो जाते समय हम क्या बोलेंगे, क्या यही बोलते, नहीं, जाते समय आपको इन दोनों के लिए सिंपल सा आपको बोल देना है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, या आपको बोल देना है गुड डे, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, गुड डे टू यू, गुड डे कहाँ है तेरी गुड्डी, ठीक है, गुड्डी कहाँ है तेरी गुड्डी, बता भाई, बता मेरे बडी, बडी मीन्स क्या होता है, यार, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू, या नाइस डे टू यू, आप सिंपल से ये चीज यहाँ पर जो भी है, सर मैम जो कुछ भी है सबको यहाँ छापो। यहाँ पर इवनिंग के टाइम में जाते समय क्या बोलोगे आप, गुड नाइट। अब गुड नाइट इसलिए बोलेंगे क्योंकि अब मिलेंगे नहीं दोबारा, गुड नाइट बोलेंगे। मान लो आपको नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो बाय टेक केयर, लेकिन गुड नाइट बाय टेक केयर सारा बोल दो ना, क्लियर है। ये तो हो गया फॉर्मल ग्रीटिंग। अब रही बात हाय हेलो, तो हाय हेलो को आप इसमें मिक्सअप कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ हाय गुड मॉर्निंग, है ना, हाय गुड मॉर्निंग, तो आपको अब क्या करना है, गुड मॉर्निंग ही देना है ना। जैसे हाय कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब आया इनफॉर्मल में, तो इनफॉर्मल में भाई कुछ भी बोलो चलेगा,
कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई है, बुरा नहीं मानने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाय बोल दो, हेलो बोल दो, गाली दे दो, व्हाटएवर जो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस याद रहे इनफॉर्मल का यूज हर जगह किया जाता है जहां क्लोज हो जाओ, लेकिन ये मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखना, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कुछ होता है और इसके सामने वो चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो, नहीं झुकता है ना। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ मजाक भी कर रहे हो तो ठीक है, पहले जैसे फोन करते ना गाली देना शुरू कर दो भाई। जैसे मान लो मैं घर पर गया हूं, आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड, ठीक है, तो फोन करते अबे साले कहाँ गया, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की गाली शुरू होती है ना ना ना, पहले सिचुएशन समझ लो, पूछ लो भाई कहाँ है यार, फोन में हैंड फ्री तो नहीं है, नहीं तो आपकी इज्जत उसके घर में जीरो हो जाएगी और उसके घर वाले कहेंगे इसके साथ मत घूमना, तुम किसी के भी साथ घूमना। ये तो होता है ना, एक दो दिन ऐसे पता चल जाए बस भाई, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? हाय हेलो, अभी नोएडा साइड में जाएंगे तो वहाँ हाउ डू यू डू का यूज किया जाता है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाय हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। चलो ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये तो हो गया ग्रीटिंग, ये पता था, लेकिन अब इट्स टर्म्स, क्योंकि ग्रीटिंग में जान तब आएगी जब उसमें आत्मा रहेगी। भाई शरीर ऐसे देखो, मान लो मैं ऐसे मूर्ति बन जाऊं, ऐसे थोड़ा ऐसे मूर्ति बन जाऊं तो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आप हमेशा देख पाओगे मूर्ति? मानते एक मूर्ति बहुत अच्छी लगती है देखने में, अब दिन रात देखते रहोगे अरे कितनी अच्छी है यार, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसे समझ लो, नॉर्मल सा जो दुनिया में चल रहा है, कोई लड़की पसंद आती है, आप देखते हो, क्या देखते रहते हो? अगर वो मूर्ति बन जाए तो अबे हटा, मतलब वहां से आप क्या होगे, हट जाओगे, आप देखोगे, फिर आप चाहोगे, मन में खलबली उठेगी, भाई बात करें, कोई बहाना खोजें, कोई ये करें, कोई ये करें, देश भर का जो शुरू हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर ग्रीटिंग्स के लिए आपको कुछ टर्म का यूज करना होगा, बिना उस टर्म के सब चीज अधूरा है ना। जैसे एक कुछ मैं टर्म बता दे रहा हूं, बाकी इसका तो पोस्टमार्टम अभी निकालते हैं। एक तो है प्लीज, और प्लीज के चाचा का लड़का है काइंडली, ठीक है, और दूसरा है आपका थैंक्स, इसके कई भाई हैं, पता है ना कौन कौन से भाई हैं? थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मेनी मेनी लॉट, थैंक यू सो मच, ऐसे कई हम ही बताते हैं। अभी नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं, प्लीज हो गया, थैंक्स हो गया, सॉरी हो गया, पार्डन हो गया, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, है ना, ये चीज अभी लगा देते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा। एक एक पर थोड़ा सा काम करते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज आप लोग को नहीं आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये आप लोग को यूज करना नहीं आता है, आप लोग को अपनी गलती पर झुकना नहीं आता है ना, आप लोग को बात को सुनना नहीं आता है, सहना नहीं आता है, सबसे बड़ी कमी तो ये है ना, ये कह रहा हूं। और ये जो मैनर्स है ना, ये सिखाता है एक ऐसा पर्सन जिसका मान लो एक ही साल में जॉब लग गई, और एक ऐसा पर्सन जिसका 4 साल में जॉब लगी। हाँ ये सक्सेस तो पहले हो गया, लेकिन लाइफ में सक्सेस हो गया, लाइफ के बाकी फील्ड में ये फेल है, लेकिन ये जो 4 साल गया ना, सारी क्राइसिस झेल कर गया होगा। अब वो चाहे गंदी गंदी समझ लो आप, लव रिलेटेड या अदर फैमिली क्राइसिस, लव रिलेटेड, फ्रेंड क्राइसिस, हर चीज सिचुएशन, तो ये क्या होगा, ये आगे चल कर ना कभी गिरने वाला नहीं है, कभी इसको धोखा नहीं दे सकता, कभी इसके साथ खेल नहीं, लेकिन इसके साथ फ्लैटरिंग होगी, चापलूसी होगी, ये जाएगा अच्छे से। तो अंदर है, अगर आप ऐसे समझो, आप अभी 12th पास किए और कोई बंदा है कि इसकी थोड़ी सी जर्नी होगी, 4-5 साल की जर्नी होगी या 2-3 साल की होगी, तो कुछ तो यार देखो हो सकता है। आप देखो पहले नंबर, ठीक है आपके अंदर कमी क्या है, अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, अगर ये बंदा इस पर कमेंट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पहले नंबर क्या करने लायक है? हाँ बिल्कुल लायक है, क्योंकि ये जर्नी झेल चुका है।
काफी जर्नी, ठीक है, ये पहला हुआ। फिर दूसरा देखो क्यों बोल रहा है, क्या जो हमें बोल रहा है अच्छी बात बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर अच्छी बोल रहा है तो ठीक है, गलत बोल रहा है तो उसको समझो ऐसा क्यों बोल रहा है। क्योंकि याद रखना जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके गलत के पीछे अगर आपको कोई ऐसे गलत कहते हैं, कुछ ऐसे ताना मारते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजन होता है। जैसे कुछ ना कुछ रीजन का मतलब, जैसे आप कर रहे हो आईएएस की तैयारी करेंगे, बड़े आई हो आईएएस की तैयारी करने वाली, मैंने कर दिया डीमोटिवेट। लेकिन डीमोटिवेट को अब यहाँ तरीका दो, आप दो तरीके से ले सकते हो उसको। एक तो बेकार है ये, और दूसरा नंबर ऐसा ही बंदा कह रहा, दूसरा नंबर थोड़ा इंटरेस्टेड हो। आप ऐसा किस बेस पर कह रहे हैं तो बताएगा कि एक फ्रेंड थे उन्होंने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था, तो ये चीज तो आपको पहले से ही आइडिया मिल गया। अच्छा ठीक है, जो इसके फ्रेंड्स ने गलती किया था वो गलती मुझे नहीं करनी है, तो आपको मिला, सीखने को मिला। लेकिन आपने डायरेक्ट रिएक्ट किया, बल्कि उल्टा कुछ उसे सुना दिया, तो अब ये हुआ कि ये बंदा कभी तुमसे गलती से भी नहीं कुछ बोलने वाला या कहने वाला, समझाने वाला। दूसरा नंबर आपके नजर में इसके लिए क्या हो गया, बेकार। हाँ, इस बंदा अगर कभी चांस मिलेगा तो आपको समझाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली समझा देगा। ऐसा देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बाकी आप समझो या ना समझो, ये चीज है। तो ये चीज देखो, यही चीज मैनर्स, जैसे अब सॉरी है, प्लीज है, आप सिंपल सा बोलो कि हाँ ठीक है। जैसे अभी मुझे अगर कोई कहता है कुछ, तो मैं बहुत ज्यादा माइंडली नहीं लेता हूँ उसको, है ना। उसको सोचता हूँ यार बंदा ये कह रहा है तो किस बेस पर कह रहा है। अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। उसकी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है उसकी उतना ज्यादा सोचने की शक्ति ना हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ ही ना पा रहा हूँ। कई सारा रीजन मे बी और मे नॉट बी, ये चीज हो सकता है आपका। तो यहाँ पर इन सबको अगर आपको पूछना हो, जैसे मान लो पापा गुस्सा है आपसे, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, आपने कोई गलती कर दिया और वो गुस्सा है, तो गुस्सा होना क्या है, जायज है वहां, ठीक है। तो आप उस समय क्या हो जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को क्या कर दो, सरेंडर कर दो। और जब थोड़ा सा शांत हो जाए तो आराम से पूछो, देखो पापा मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ऐसा ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं। तो खुद बताएंगे, देखो बेटा ऐसा नहीं। तो ये चीज है, अगर मार रहे हैं तो मार भी डालो, क्योंकि वहां पर वो प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए इंग्लिश में आप कैसे करेंगे, और इंग्लिश में नहीं, जैसे प्लीज हुआ, इसको ऐसे हल्के मत लो यार, बहुत बड़ा शब्द है ये जो प्लीज है ना। देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी चीज है ये चीज। प्लीज हुआ, सॉरी हुआ, पार्डन हुआ, बहुत बड़ी चीज होती है यार। मार्केट में आप एकदम क्राउडेड एरिया में हो, आपका हाथ कहीं जरा सा टच हो गया, अगर आपने सॉरी बोल दिया तो वो बात नॉर्मली हो जाती है, लेकिन आपने टच किया उल्टा, आप कुछ नहीं। तो एक छोटी सी बात का क्या होता है ये सबको पता है, बहुत बड़ी चीज है। अभी कैसे देखो, जैसे मैं आपसे कहूं जरा अपनी पेन देना, ध्यान से समझिए, जरा अपनी पेन देना, एक तो मैंने ये बोला जरा अपनी पेन देना। अब देखो, अभी मैं बात करता हूं इंग्लिश, क्योंकि स्पीकिंग कोर्स है तो मैं फोकस करूंगा किसमें, इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश के साथ में कुछ हिंदी वाली चीजें अगर कवर हो जा रही तो आप जहां माहौल मिले हिंदी में भी यूज करो। जरा अपनी पेन देना, तो इसको इंग्लिश में कहने का तरीका है गिव मी योर पेन, है ना, गिव मी योर पेन। एक तो तरीका ये है आपका सिंपल सा, अपनी पेन देना, ठीक है। और एक तरीका है सिंपल सा, गिव मी योर पेन प्लीज। ध्यान से समझना, अभी आप खुद ही कहोगे नहीं यार ये तो कुछ काम की चीज है, गिव मी योर पेन प्लीज। एक तो मैंने ये कर दिया, और एक प्लीज को मैं पहले कर सकता हूँ, और दूसरा थोड़ा सा और अगर आप देखोगे, अभी पहले समझो, मे आई हैव या मे आई बोरो, मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेन प्लीज, ठीक है। अभी अभी देखते रहो भाई, क्लियर है। एक ये बोल सकते हैं, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, सॉरी, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, है ना। तो ये देखिए कितने तरीके हो गए, जरा अपनी पेन देना। एक तो सिंपली मैंने बोला गिव मी योर पेन, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ गिव मी योर पेन, तो इसमें मेरी इस बात में थोड़ा सा एरोगेंट नजर आ रहा है ना, एक तरह से हॉटीनेस आ रहा है, घमंडपन,
है ना, एक एटीट्यूड नजर आ रहा है। गिव मी योर पेन मतलब मैं आपसे मांग भी रहा हूं और वो चीज अधिकार जताते हुए मांग रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा गलत। कोई नहीं, अगर किसी को देना भी होगा तब भी नहीं देगा, ऐसे डायरेक्ट मना कर देगा नहीं। आप कभी सुने भी होगी, ऐसा पड़ोसी लोग करते हैं, जो आपके घर के आसपास होंगे ऐसा करते होंगे। अपने अकड़ कर मांगा, उन्होंने अकड़ कर कहा नहीं है, नहीं है, सीधा आप और गुस्से में हो गए, पहले से गुस्से में थे और गुस्से में हो गए। क्या करोगे भाई गुस्से में, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये चीज है प्लीज। अब आपको अगर कुछ नहीं आता तो सिंपल सा प्लीज गिव मी योर पेन, या आप अब देखो बोलने का एक्सप्रेशन, अगर आप बोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यही सेंटेंस को आप प्यार से, मैं इसी से पेन क्या कुछ भी मांग सकते है ना, बस तरीका होना चाहिए। एसेंट, गिव मी योर पेन प्लीज, या गिव मी पेन, थोड़ा सा वहां दिखाओ, गिव मी पेन। आप बोलने में एसेंट चेंज कर दो ना, क्लियर है। तो ये चीज आपका हो गया, ये प्लीज का यूज। अब जैसे मैं कहूं, अब ऐसे एक तो एग्जांपल मैंने बताया, जरा अपनी पेन देना, क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो नॉर्मली ये फ्रेंड सर्कल में चलेगा, भाई पेन देना, नहीं दूंगा, अबे देता है कि नहीं, लगा देते हैं, इतना कहते नहीं, अब तक तो लग जाता। ये तो ना फ्रेंड सर्कल में कोई चीज मांगते नहीं, जैसे आपकी मान लो ये बोतल मुझे पसंद आ गई, भाई ले जा, नहीं ये चीज नहीं होता है, सीधा ले आ रहा, भाई रख लिया हूं, वो चीज देख रहे हो ना, सेट वेट ऐसे हुआ, भाई मांगा नहीं, फ्रेंड से मांगा नहीं, भाई रख लिया, उसे भी रख लिया, ये चीज है। हाँ ठीक है, आज मैंने उसका लाया, मेरा बैग ही उठा ले गए, मैं 100 रुपए का 500 का बैग ले गए लोग, मतलब ये नॉर्मल है, चलता है इतना, है ना। तो ये तरीका होता है, ये फ्रेंड सर्कल में। रही बात गिव मी योर पेन प्लीज, हाँ फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा फॉर्मली करो यार, क्या कम हो जाओगे क्या, या प्लीज गिव मी, मे आई हैव योर पेन प्लीज। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, एक गिलास पानी, इसको एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, है ना। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक तो मैं सिंपल सा दो तरीका, देखो एक गिलास पानी, थोड़ा सा बोलने का वो चेंज हो गया, एक गिलास पानी, या आपने कोई चीज समझाया, हमने बोल दिया हाँ, या मैंने तुमको समझाया, मान लो 1 to 1 है, मैंने कोई चीज तुमको समझाया और तुमने थोड़ा सा ऐसा ऊंची आवाज में बोल दिया हाँ, तो भाई अगले का गुस्सा का देखो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, नॉर्मल है, आपने थोड़ा सा कहा हाँ, इसका मतलब थोड़ा सा आप सब कर रहे हैं आप, अच्छा बड़े आए समझाने, हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, पंगा हो गया, है ना। तो जरा अच्छा, एक गिलास पानी, इसको बोलने का तरीका एक तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा क्या है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या दूसरा क्या है, हाँ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या काइंडली, है ना, काइंडली ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है, हाँ इसको तरीका क्या, व्हाट्स टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, ये सिंपल सा है। लेकिन और क्या हो सकता है, आप सिंपल से टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। आप बड़े बड़े लोगों को ये चीज कहते हुए सुनोगे, टाइम प्लीज, यार इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है, वो प्लीज बोल रही है, हम नहीं बोल सकते टाइम प्लीज, क्या वजह है, समय बता दो। आपको आराम भी बोलने में टाइम प्लीज, या आप ऐसे टाइम प्लीज, अगला समस्या, क्लियर है। अच्छा, या दूसरा आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज द टाइम प्लीज, सिंपल सा टाइम प्लीज। अच्छा ये बताओ, हाँ पी लूंगा, जैसे आपने पानी दिया, मैं प्यार से दे रहा हूँ, ध्यान से देखो एकदम प्रैक्टिकल, पानी पी लीजिए, हाँ पी लूंगा, है ना, लगने लगा, ऐसे पापा के सामने कभी करके देखो, रख, पापा रख करके प्यार से, बेटा ये रखा है पी लेना, हाँ पी लूंगी, तुरंत पूछेंगे नहीं, पहले तो एक दो लगेगा, फिर कहेंगे हाँ ठीक है अब पी लेना, तो यहाँ पी लूंगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगा सर। तो हाँ पी लूंगा, अब इसको तरीका होता है कहने का, जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस आई विल ड्रिंक इट, यस आई विल ड्रिंक इट, और क्या बोल सकते हो, यस प्लीज, सिंपल सा यस प्लीज, हाँ ठीक है पी लूंगा, ठीक है। या आप और क्या कर सकती हैं, ओके, ओके, है ना, ऑफ कोर्स,
ठीक है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये हो गया आपका प्लीज। अच्छा प्लीज आपको कब बोलना है, जब आपको रिक्वेस्ट करना है ना, और अपने काम के लिए भाई रिक्वेस्ट कर लिया जाता है, समझदारी यही होती है ना। कोई काम करना प्लीज एक नहीं 1000 बार बोल दो यार प्लीज भाई, है ना, कुछ भी जैसे माना प्लीज मान जा यार, क्या यार, मतलब कुछ भी चलता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जैसे आपने कोई काम किया, जैसे मैंने आपसे बोला प्लीज गिव मी अ पेन, आपने दिया टेक दिस, यस वेलकम। तो अब देखिए मैंने आपसे कोई सामान मांग लिया, अब आपको क्या बोलना है, या मुझे क्या बोलना पड़ेगा, थैंक यू। रिस्पॉन्स में क्या बोलना है, थैंक यू, ये जरूर बोलो। अच्छा ये लड़कियां बड़ी अच्छे से बोलती हैं थैंक यू, ऐसे मतलब यार खींचते हुए बोलती है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, कई बार प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे थैंक यू, मतलब जिनकी आवाज पतली रहती है ना थोड़ा सा और गजब का लगता है, थैंक यू सो मच, ऐसे मतलब पता नहीं जैसे एक होता है इतराती हुई बोलती हैं ये चीज होता है थोड़ा सा। तो थैंक यू, अब जैसे क्या इसके जगह पर थोड़ा सा ऐसे बोलो ना, स्टैंडर्ड लगो यार, थैंक यू घिस पिट गया है, तो थोड़ा सा और यूज करो ना। थैंक यू की जगह पर आप एक तो बोल सकते हैं थैंक्स, थैंक्स यार, ठीक है, या बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट ये बोल सकते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं, बोलो थैंक यू वेरी मच, हाँ थैंक यू वेरी मच या सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या बोल सकते हैं, मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू, है ना, ये आप बोल सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू। और क्या बोल सकते हैं, बस करो यार कितना याद रखोगे, एक चुन लो, मैनी मैनी थैंक्स अ लॉट। आप लोग क्या बोलते हैं, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी, भाई आज उनका एनिवर्सरी है, वे बर्थ एनिवर्सरी है यार, तुम लोग गलत समझ लेते हो, बर्थ एनिवर्सरी। अब बर्थडे, बर्थडे के प्लेस पर आप बर्थ एनिवर्सरी का यूज कर सकते हो, बर्थडे साल में एक बार होता है, एनिवर्सरी साल में 2 बार आता है ना, एक ही बार आता है, तो आप बर्थ एनिवर्सरी यूज कर सकते हो। तो ये समझ में आया, थैंक यू। अच्छा आपको किसी ने थैंक यू बोला, अब आपको क्या बोलना चाहिए, इट्स ओके, हाँ इट्स ऑल राइट, या आप बोल सकते हैं नो थैंक्स, कोई यार कोई जरूर नहीं थैंक्स की, आप ये भी बोल सकते हैं नो थैंक्स, ठीक है। या बोल सकते हैं वेलकम, वेलकम, है ना, मतलब मुझे खुशी है, या बोल सकते हैं यू आर वेलकम, है ना, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। या आप और क्या बोल सकते हैं, नो मेंशन प्लीज, जताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे करता रहता हूँ, ठीक है, नो मेंशन प्लीज, नो मेंशन प्लीज। या बोल सकते हैं माई प्लेजर, है ना, इसमें मुझे खुशी मिलती है, इट्स माई प्लेजर बोल सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, आप बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, या बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, कई तरीका है, इट्स ऑल राइट, या बोल सकते हैं नो देयर इज नो नीड सेइंग टू थैंक्स, है ना, कई तरीका है। तो समझ में आया, 3 चीज समझ में आया आपको, एक तो प्लीज, और प्लीज कहकर आपको प्लीज का यूज वहां करना जब कुछ मांगना हो, काइंडली भी आप यूज कर सकते हो, अगर किसी ने आपको कोई सामान दिया या आपने किसी से कुछ मांगा तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू, मिल गया तो, नहीं भी मिला तो प्यार से ऐसे गुस्से के साथ वापस नहीं आना है, ठीक है, हो सकता है दोबारा कभी काम लग जाए तो। मान लो आपने कोई काम करना चाहा उसने नहीं किया, आप गुस्सा एकदम सुनाकर चले आए, भाई दोबारा काम गलती से भी नहीं करने वाला, बोल दो, ठीक है, प्यार से बोल दो। और इसके बाद में थैंक यू के रिस्पॉन्स में नो थैंक्स, वेलकम, यू आर वेलकम, सबसे अच्छा है इट्स माय प्लेजर, आप बोल सकते हो, नो नो मेंशन प्लीज, यार ऐसा मत जताओ, ठीक है, नो मेंशन प्लीज। अब ये हो गया। अब इसके बाद में आपको, अच्छा पहले आपके लिए आप किसका यूज करते हो, पहले आप, लेडीज फर्स्ट, अरे यार लेडीज फर्स्ट,
क्या कहाँ की बात कहाँ ले गए? लेडीज फर्स्ट कहाँ गई भाई? फर्स्ट ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, ऐसे नहीं नहीं, पहले आपको इंग्लिश में बोला जाता है आफ्टर यू। आपके बाद होता तो फर्स्ट यू ही, आपके दिमाग में ही आएगा, लेकिन ये इंग्लिश में याद रखना, आफ्टर यू का मतलब आपके बाद। आफ्टर यू, आपके बाद पहले आप चलो, मरो तो आप ही मरो, मैं तो बाद में, धागा तुम काटो उड़ो। खैर ठीक है, लेकिन पहले आपके लिए इंग्लिश में जो यूज किया जाता है आफ्टर यू यूज किया जाता है, याद रखना इसको। अच्छा, दो लोग अगर बात कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या यूज करना है? एक्सक्यूज मी, है ना। आगे ऐड कर सकते हैं एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्ट, है ना, फॉर इंटरफेयर, इंटरफेयर करने के लिए सॉरी चाहती हूँ, है ना, एक्सक्यूज मी, ये चीज आपको यूज करना है। और दूसरा नंबर क्या करना है, जैसे ये जो मैं एक बता रहा हूं, ऐसे फोन पर क्या होता है, जैसे फोन पर आपने किसी को कॉल किया, है ना, और मान लो कॉल आ गया बिजी, कॉल क्या आ गया? बिजी। अब आपका गुस्सा का पारा हाई लेवल, तो इस सिचुएशन में दो कंडीशन होती है ना, क्योंकि आपने कॉल किया, अगर वो एक्चुअल में सही है, ये चीज ध्यान देना, ये कहीं भी होता है, पापा फोन किए, कॉल आ गया बिजी, शुरू हो गए, बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हो, अब हम पापा के ऊपर शुरू हो गए। मतलब जनरली बच्चे भी होते ना, पापा क्या यार आप हमेशा बोलते रहते हो, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, अभी मैं कॉन्फ्रेंस पे करवा रहा हूँ, ये चीज है एक तो ये। दूसरा नंबर क्या होता है, एक पर्सन ऐसा होता है कि जैसे मैंने कॉल किया, कॉल जा रहा बिजी, मैं कुछ नहीं पूछा, अगर वो एक्चुअल में सही होगा खुद ही बता देगा, देख यार मैं यहाँ बात कर रहा था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद ही कॉन्फ्रेंस पे लगा देता है, ले सुन ले, मतलब सवाल ही नहीं है डाउट का। जैसे पापा वगैरह अक्सर घर वाले के साथ ये होता है, हाँ, लेकिन उसके बाद अगर फ्रेंड है तो बोल देता है देखो भाई पापा को कॉन्फ्रेंस पर लेने जा रहा हूं, तो फ्रेंड भी सतर्क हो जाता है, हाँ ठीक है ना। तो ये चीज एक्सक्यूज मी यहाँ भी आप बोल सकते हैं, है ना। अगर आपको पूछना भी मजाक के सेंस में, आप ऐसे कुछ भी, अच्छा ठीक है, उनसे गीता से बात कर रही थी क्या? हाँ गीता से, तो वो नहीं नहीं गीता नहीं थे, वो एक दोस्त। कभी कभी ऐसे रियलिटी उगल देते हैं लोग, ऐसे किसी से तो कुछ पूछना हो, हेलो, हाँ फोन बिजी जा रहा है, हेलो, अच्छा वो उनसे शक्तिमान से बात कर रही थी, नहीं नहीं शक्तिमान से नहीं, अंकुर से बात कर रही थी, अच्छा। फिर उसके बाद में अंकुर, अंकुर कौन है? आपने अंकुर साहब शुरू, खैर हटा वो सब बात की बात है ना। लेकिन एक्सक्यूज मी का आपको यूज करना है सिंपल सा, बाकी जो है हमेशा मेरे हिसाब से भाई किसी को भी फ्री कर दो, है ना। खैर ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए, इधर इधर, अरे बस करो यार, किसी को भी फ्री कर दो, अगर एक्चुअल में तुम्हारा होगा कहीं नहीं जाएगा, है ना, तुम्हारा हो गया होगी, जो कुछ भी यार दुनिया में जो भी चल रहा है, सिंपल से ये चीज है आपका। ग्रीटिंग्स में आपको यूज करने हैं इसके टर्म्स। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको यूज करना है, जैसे सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कई हैं। जैसे आराम से बैठिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज सिट प्रॉपरली, या प्लीज मेक योर सेल्फ प्रॉपरली, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जैसी आपकी मर्जी। ये सिंपल सा, अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, सिंपल सा भाई बोल दो एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी, जो मर्जी हो कर, आई डोंट केयर, मैं कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं। तो ये सिंपल सा, क्योंकि जैसे आप एज योर विश बोलते हो ना, एक दो बार बोल दो, अगला खुद ही भाई उसमें आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है यार, कहीं ना कहीं तो उसको क्या है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है यार, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी है ना। तो एज योर विश मतलब जैसे आपकी मर्जी। अब देखो मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, माफ करें, तो इसको आई एम सॉरी आई कुडंट कम ऑन टाइम एज आई गिव टाइम टू मीट यू, या यहाँ पर कुछ भी जैसे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसको क्या बोलेंगे? आई कुडंट कम ऑन टाइम, माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। सॉरी फॉर बीइंग लेट, आप सिंपल सा बोल सकते हो सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये एड्स आता है एक, उसमें आता है हाय मैम गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट, तो वो कहती हैं
इस समय आकृति को क्या हो गया है, तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया, इंग्लिश ही तो बोलती है समझ नहीं आता है ना। ये तो है ना, तो वहां पर वो प्रचार करने वाला आता है, तो आप बोल सकते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, है ना, लेट होने के लिए सॉरी। अच्छा, ऐसा गलती से हो गया, माफ कर दीजिए, I'm sorry एक्सक्यूज मी, या जो है पार्डन मी, या आई एम सॉरी, इट इज डन बाई मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। आप बोल सकते हैं अपोलोजाइज, अपोलोजाइज फ्रॉम मी, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, मुझे बहुत दुख है, I'm so sad आई एम सो सॉरी, सैड नहीं, आई एम सो सॉरी, इसका मतलब जैसे कोई जता रहा है तो आप बोल रहे हो मुझे बहुत दुख है, आई एम सो सॉरी, yes है ना। अच्छा, अब की आज्ञा से कहना चाहता हूँ अलाउ मी टू से, या आप सिंपल से यहाँ पर बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, है ना, जरा ध्यान दीजिए, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या बोल सकते हैं लिसन मी, प्लीज लिसन मी, है ना, कृपया मेरी बात सुनिए, जरा मुझे बोलने दें, लेट मी स्पीक, धीरे बोलिए, स्पीक लाउडली, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज सिट मी, ऐसे, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं, कुड आई टेक अ फ्यू टाइम, है ना, कुड आई टेक योर टाइम, या कुड आई टेक योर सम टाइम, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूं, कष्ट के लिए क्षमा करें, स्टेशन पर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये सुने हो कि नहीं, yes sir सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए क्षमा करें, आपकी बड़ी कृपा है, तो क्या हो जाएगा, इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, आई होप आप मजे में होंगे, होप यू आर एंजॉयिंग, ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, आई होप यू आर एंजॉयिंग, या यूट्यूबर आजकल शुरू भी करते हैं, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर एंजॉयिंग, सो वेलकम टू अगेन जॉइन विद रवि, सो टुडे आई एम गोइंग टू, मतलब ऐसे एकदम जो होता है ना, शुरू करते हैं, ऐसा मैंने कभी शुरू नहीं किया है, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ठीक है, एकदम मतलब एक्साइटेडमेंट के साथ में, आपका भाई 2 मिनट का देख लोगे एकदम आग लग जाएगा, आप मजा आएगा, ये बंदा सही बोलेगा, मतलब पहुंचते ही हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, सो टुडे आई एम गोइंग टू, एक बार फिर से चलो क्या बोलते हैं, धमाल कमाल बवाल क्लास करते हैं, ये सब ऐसा कुछ बोलते हैं, क्लियर है, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, क्लियर है, आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू यू, तो ग्रीटिंग्स एंड इट्स टर्म्स, इसके लिए परेशान ना हो, इसका नोट्स मैं दे दूंगा, यहाँ पर मेन मोटिव था समझना, है ना, और इसको एडॉप्ट करना, क्योंकि जब तक एडॉप्ट 1-2 दिन ऑकवर्ड लगेगा, जैसे आप बोलोगे थोड़ा सा, आप कहोगे कि यार क्या चल रहा है भाई, आत्मा तरसेगी, वो भी कहेगी अबे यार क्या सब तो जा रहा है ना, थोड़ा सा चेंज करिए, क्लियर।